डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के कदावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। इनसे बात करेंगे। सिद्दीकी जी, आपके घर मुख्यमंत्री गए और पूरा चर्चा है कि अब उनके दिल में घुस गए हैं और आपको साथ लाना चाहते हैं। अब पता नहीं कौन लोग क्या चर्चा करते हैं, क्या अटकल लगाते हैं, मगर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का चरित्र है वो नीतीश कुमार भी जानते हैं और हमारे नेता लालू जी भी जानते हैं। आपका चरित्र अच्छा है, इसीलिए ना नीतीश कुमार आपको चाहते हैं अपने साथ ले जाना। चरित्र अच्छा होने का वजह है ना। अब रही बात, कोई हमारे यहाँ बाहर के इलाके में आते हैं, चाय पीने की चले आते हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात है। मान लीजिए आज हम राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से अलग अलग हैं, मगर हम लोग तो 1974 के मूवमेंट के रहे हैं, तो उस नाते कोई व्यक्तिगत उनसे थोड़ी किसी तरह का ही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं वहाँ के मतदान केंद्रों पर आप देख लें, जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें नीतीश का साथ दिया है अल्पसंख्यकों ने। आपको नहीं लगता है? कहाँ? सीमांचल के जो भी इलाके हैं। अब हमने तो एनालिसिस नहीं किया है, हम अपने कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित हैं। हमारे यहाँ तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। अल्पसंख्यक इलाकों से नीतीश कुमार की पार्टी जीती है ना, तो इसका मतलब है कि मिला समर्थन। कहाँ जीती? किशनगंज एक नमूना था, तो किशनगंज से कहाँ जीते हो? और बाकी जगहों से हैं? बाकी जगह से अब भाई जो जीता वही सिकंदर, समझा गया। अब रही कि अब उसमें किसका कितना वोट है, क्या नहीं है, कौन जानता है। मगर अगर सर्वे कीजिएगा अल्पसंख्यकों से तो सही वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा क्या है स्थिति। लोकसभा चुनाव में यादव वोट टूटा है, इस वजह से अल्पसंख्यकों का रुझान नीतीश कुमार की तरफ बढ़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब टूटा है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पुलवामा पे इलेक्शन हुआ, तो कोई थोड़ी मतलब एनडीए जो है वो अपने 5 साल के कार्यकाल पे लड़ रही थी। वो तो बस हिंदू मुसलमान पाकिस्तान पुलवामा में, तो स्वाभाविक है जो राजनीतिक रूप से वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी जिनकी, तो थोड़ा बह गए। आप कितना सेकुलर मानते हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को कितना सेकुलर मानते? अब देखिए, अब क्यों आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, समझा ना। मैं जो हमारा संविधान है वो सेकुलर है, समझा कि नहीं। और वक्त वक्त पे बीजेपी के साथ रहने के बावजूद जो है 370 के मामले में, 3 तलाक के मामले में वगैरह वगैरह पे वो बोलते रहते हैं, मगर सरकार में रहना है तो ऐसे नहीं नाक पकड़ के ऐसे नाक पकड़ते हैं। फर्क है। 3 तलाक पर भी कहाँ उन्होंने विरोध में वोट किया, बहिष्कार कर दिया। 370 पर अब कह रहे हैं आरसीपी सिंह कि विरोध मत करिए, कानून है, कानून बन गया, कानून समान। बात तो वही ने कहा कि ऐसे नाक नहीं पकड़ के वो ऐसे पकड़ते हैं, तो इस वजह से जनता जो है सब जानती है, सब देख रही है। आप मानते हैं कि वो बीजेपी के साथ ही दिल से हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं? 370 पर हम उनके साथ नहीं हैं, 3 तलाक पर उनके साथ नहीं है, राम मंदिर पर उनके साथ नहीं। भाई ऐसा है कि अभी तो वो एनडीए के साथ हैं, तो अभी जब उनके साथ हैं तो हम कैसे कह दें कि बीजेपी के साथ नहीं है। सिद्दीकी साहब, ये माना जा रहा था कि 370 धारा 370 के बाद नीतीश कुमार जरूर बीजेपी को छोड़ देंगे, लेकिन धारा 370 का सम्मान करने की बात जेडीयू के नेता आप कह रहे हैं कि कानून बन गया, इसका सम्मान करिए, अपने नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि मत बोलिए। ऐसा कैसे देख रहे हैं सिद्दीकी साहब, कैसे देख? नहीं, बात असल है कि 2 नाव पे चढ़ना चाह रहे हैं वो, तो 2 नाव पे चढ़ना खतरनाक होता है। जब भी रहिए तो एक नाव पे चढ़िए,
और अभी तो वो बीजेपी के साथ हैं, तो अभी हम कैसे कहें कि वो बीजेपी से अलग हो गए हैं या बीजेपी के साझीदार नहीं हैं वो। बीजेपी को छोड़ेंगे तो उनका साथ आरजेडी देने को तैयार है आज की तारीख में भी। भाई बात असल है कि हम पार्टी के सर्वे सर्वा थोड़ी हैं और हम कोई सुझाव थोड़ी दे सकते हैं। पार्टी के सर्वे सर्वा सिद्दीकी जी नहीं है तो कौन है? तेजस्वी हैं जो महीनों तक सदन में नहीं आते हैं। नहीं, तेजस्वी भी नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सर्वा। लेकिन आपका नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, इतना दिनों तक गायब रहा, इतिहास बना दिया, क्रिएट कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? पार्टी में तो बहुत नाराजगी भी है और लोग परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। भाई बात असल है कि उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां थीं, स्वास्थ्य से संबंधित, केस से संबंधित, इस वजह से। मगर उनके नहीं रहने के बावजूद हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका बहुत ढंग से निभाई। आप इतने दिन से सदन में हैं, विधायक हैं, लगातार राजनीति करते रहे, ऐसा कोई प्रतिपक्ष का नेता आपने देखा है जो इतना दिन गायब रहे? भाई मैंने तो कहा कि व्यक्तिगत समस्या के कारण वो सवाल नहीं है कि क्यों थे, ऐसा हुआ है कभी? बात असल है कि जब वो रोज हमेशा अपने विधायकों के टच में रहे, ऐसा नहीं है कि टच में नहीं रहे। मैं हाउस में क्या करना है, क्या हो रहा है, वो सब की जानकारी वो हासिल करते रहे। पार्टी में मांग उठ रही है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, सदन में नहीं आते हैं, सारा काम अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाकी लोग कर रहे हैं तो उनमें से भाई पार्टी में किसने उठाया? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें थे ही वो। शिवानंद तिवारी ने उठाया कि आप शेर का बच्चा मान में रहता है। नहीं, बात असल है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो थे ही और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सब लोगों ने सर्वसम्मति से अगला नेता भी उन्हीं को माना। अच्छा छोड़िए, लास्ट आखिरी सवाल, बिहार के लोग एक संभावना देख रहे हैं कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार हो सकते हैं या नीतीश कुमार के साथ आरजेडी हो सकती है। आपको ऐसी कोई संभावना दिख रही है? भाई राजनीति में कब क्या हो जाए कौन जानता है। हम जानते थे कि नीतीश जी और हम लोग एक साथ इलेक्शन लड़े, एक झटके में नीतीश जी चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से संभावना राजनीति में परिस्थितिवश बनती ही है। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं कर रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। इनका कहना है कि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है और जिस तरह से कोई सोच नहीं सकता था सपने में भी कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, लेकिन गए, सरकार बनाई, सरकार चलाई और बीच में छोड़कर भाग भी गए। तो परिस्थिति बदलेगी तो फिर आरजेडी और जेडीयू का तालमेल हो सकता है, मिलकर सरकार चला सकते हैं। आपके सवालों का जवाब शायद अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने साफ साफ नहीं दिया है, लेकिन घुमा फिरा कर दे ही दिया है। आपको इनका जवाब अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को आप पीटीएन न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।